यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जाने कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। दोस्तों, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह। आज के वीडियो में मैं आपको श्री राजेश कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बक्सर, बिहार के अनुरोध पर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा नोटिस प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को ही जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन करना गलत है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अधिक नोटिस आने का मुख्य वजह है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं और ना ही उस पर कोई टैक्स जमा करवाते हैं। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो आप इन बातों को ध्यान रखें। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? जब भी कोई प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग हो या जमीन, बेची जाती है तो उसे बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, और यदि बेचने पर कोई लॉस होता है तो उसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। प्रॉपर्टी को बेचने पर होने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, जिसे हम कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत रिपोर्ट करते हैं। कैपिटल गेन पर टैक्स की गणना करने से पहले हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG में बांटते हैं। कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इसलिए अलग किया जाता है क्योंकि इन दोनों पर टैक्स की कैलकुलेशन और रेट्स अलग अलग होती है। कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वर्गीकरण प्रॉपर्टी को हम कितने समय के लिए अपने पास रखते हैं उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं? यदि कोई प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग हो या जमीन, यदि 1 अप्रैल 2017 के बाद ट्रांसफर की गई है और उसको अपने पास होल्ड करने की अवधि 24 महीने से अधिक है तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी, और यदि 1 अप्रैल 2017 से पहले ट्रांसफर की गई है तो होल्ड करने की अवधि 36 महीने से अधिक हो जाती है तो उसे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो उसको होल्ड करने की अवधि 24 महीने से कम या 36 महीने से कम है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचा जाता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस का कानून लागू होता है और उस पर लॉन्ग टर्म टैक्स देना पड़ता है। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचा जाता है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस का कानून लागू होता है और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होने पर क्या करें? यह जरूरी नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने पर हमें प्रॉफिट ही हो, इसमें हमें नुकसान भी हो सकता है। यदि प्रॉपर्टी को बेचने पर हमें नुकसान हो रहा है तो इस लॉस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं ताकि इस लॉस को आप किसी अन्य कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकें। यदि इस ईयर में कोई और टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं है तो आप इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। कैपिटल लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट के अंदर ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स या किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन सलाह या मदद के लिए कॉल करें ताकि हमारा एडवोकेट्स और CAs का ग्रुप आपकी मदद कर सके। मैं रोज सुबह 5 बजे लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए DS ज्ञान फेसबुक, DS ज्ञान यूट्यूब, DS ज्ञान इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर लाता हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें व्हाट्सएप या कॉल करके बताएं ताकि मैं आपके पसंद की वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद।